नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। एक सांसद, करोड़ों का कारोबार और 300 करोड़ का कैश। इनकम टैक्स की एक रेड ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। पिछले 3 दिनों से छापेमारी में पकड़े गए कैश को गिनने के लिए दर्जनों मशीनें और दर्जनों लोग लगे हैं, लेकिन कैश की गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। एक माननीय सांसद के ठिकानों से पकड़ी गई यह भारी भरकम रकम कई सारे सवाल खड़े कर रही है। चूंकि मामला कांग्रेस के सांसद का है, तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि यह सारा कैश बीजेपी सरकार को गिराने के लिए इकट्ठा किया गया था। अब सच्चाई क्या है, यह तो आईटी की, इनकम टैक्स की पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन आपको दिखाते हैं सांसद के ठिकानों से मिला कैश, खजाना, और आखिर यह पूरा मामला क्या है। नोटों से भरा कमरा, करीब दर्जन भर अलमारियों में नोटों की गड्डियां, जमीन पर नोट ही नोट। एक साल को मात देती कांग्रेस सांसद के ठिकानों की तस्वीर। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच इनकम टैक्स की रेड ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से इतना कैश मिला जिसे देखकर आईटी के अधिकारी हैरान रह गए। आरबीआई भौचक हुई। और तो और खुद सांसद धीरज साहू की पार्टी कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा। पिछले 4 दिनों से सामने आ रही रेड और कैश की तस्वीरें देखने के बाद सवाल उठने लगे कि जिस देश में ब्लैक मनी पर काबू पाने के लिए नोटबंदी की गई, जिस देश में आम नागरिकों को 10 नोट जमा करवाने के लिए पहचान पत्र देना पड़ता, जिस देश ने पूरी दुनिया को ऑनलाइन लेन देन की ताकत का एहसास करवाया, उस देश के एक माननीय सांसद के पास अली बाबा का खजाना कैसे जमा हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान होने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे किसी फैक्ट्री में काम होता है, कर्मचारी बैठकर किसी प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से आईटी की रेड में जब्त किए गए नोटों की गिनती हो रही। टेबल लगाया गया, नोटों की गड्डियां रखी हुई, नोट गिनने की मशीन लगी हुई। बैंक कर्मचारी किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों की तरह नोट गिनने में लगे, और नोट इतने हैं कि गिनती कम ही नहीं हो रही। दर्जनों कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ नोट गिनने में जुटे और गिनते ही जा रहे हैं। ना तो नोटों की गड्डियां खत्म हो रही हैं और ना ही गिनती बंद हो रही है। कांग्रेस सांसद के कई ठिकानों और कंपनियों पर छापेमारी के बाद नोटों की ये नई तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर किसी घर या ऑफिस की नहीं, ये वो नोट हैं जो जब्ती के बाद बैंक में लाए गए, जिनकी गिनती हो रही है। पैसा इतना है कि कर्मचारियों को दूसरे बैंकों से मशीनें और लोग बुलाने पड़े। रविवार के दिन भी नोटों की गिनती जारी है। बलंगीर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नई मशीन लाई गई। गिनती के लिए 3 बैंकों से कर्मचारी बुलाए गए। 176 बैग में से 150 बैग्स की ही गिनती पूरी हो पाई। टिटलागढ़, संबलपुर में जब्त पैसों की गिनती पूरी हो पाई और फिलहाल यह आंकड़ा 300 करोड़ को पार कर चुका है। कांग्रेस राजनेता और सांसद के ठिकानों से मिले कैश, खजाने के खुलासे के बाद राजनीति भी तेज हो गई। आयकर विभाग के इस छापे में मिल रहे कैश को बीजेपी सीधे 2024 से जोड़ रही है। एजेंसी की कार्रवाई को तो बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि इन नोटों के जरिए 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी को हराने की साजिश रची गई थी और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था। घमंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस सहित तमाम घमंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे? किस चुनाव के लिए? मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। लेकिन मोदी जी का भी संकल्प है कि जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहेंगे। उधर सांसद के ठिकानों से बरामद इतनी भारी भरकम रकम को लेकर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि धीरज साहू के ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी आईटी को कैसे हो रही है, इसका जवाब तो खुद सांसद ही देंगे।
कांग्रेस पार्टी का उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो शेयर कर पार्टी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। तो वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के पास से 300 करोड़ की रकम बरामदगी के बाद इंडिया गठबंधन भी सकते में, और इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी के हमलों का जवाब अपने अपने अंदाज में दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है, मैं उन सभी से कहना चाहती हूं, मंत्रियों से और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कि वो देश को आज ये आश्वासन दे कि अगर साहू जी कुछ समय बाद आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ये क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हमने 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में देखा है, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सब उसको भूल गए। हमने इतने एमपीज एमएलएज देखे हैं जिन्होंने डिफेक्शन किया है महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी छोड़कर, हमारी पार्टी से गद्दारी कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, तो उनकी ईडी आईटी सीबीआई कार्रवाई सब खत्म हो जाती है। तो देश की जनता को भ्रष्टाचारी कांग्रेस बताने से पहले देश को यह आश्वासन दें कि ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गंगा नहीं नहा लेंगे। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। कुछ याद दिलाना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी अजीत पवार साहब पे, और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने, आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूं, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए इसके ऊपर। अभी कोई टिप्पणी का कोई वक्त नहीं अभी है, लेकिन ये हमारा जो स्टेट कांग्रेस है उनको सोचना चाहिए जे यहाँ पर जब तृणमूल कांग्रेस की हैरास करने के लिए भाजपा ये सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज करते हैं, तब ये स्टेट कांग्रेस बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जब ये एजेंसी कांग्रेस की दूसरे स्टेट पे या दिल्ली में कांग्रेस लीडर्स को घर पर जाते हैं, तब इनको दुख होता है। तो पेन क्यों होता है, कैसा होता है? और अभी तो बहुत सारे रिकवरी हुआ, नेशनल रिकॉर्ड हो गया है। तो कांग्रेस को तृणमूल का खिलाफ कोई बात बोलने से पहले ये ऑल टाइम रिकॉर्ड का रिकवरी का ये सोचना चाहिए ये अधीर रंजन चौधरी को। आयकर विभाग ने शुक्रवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड में कई ठिकानों में छापेमारी की थी। एएनआई के अनुसार ये कैश उड़ीसा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ। जी हाँ, यानी हाल ये कि जहां हाथ डाले आईटी वहीं पर पैसा ही पैसा, और इतना पैसा कि आपको बता दें क्या क्या हुआ है। दरअसल जब से ये छापेमार कार्रवाई हो रही है, कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि कितनी ये अकूत संपत्ति है। पैसा इतना था कि बैंक से मशीनें मांगनी पड़ी, क्योंकि बार बार मशीनें खराब हो जा रही थी। आपको बता दें इसके बाद क्या हुआ, देखिए पहले दिन 150 करोड़ की गिनती हुई, 150 करोड़ तक की आंकड़ा पहुंचा। इसमें कई बार मशीनें बदलनी पड़ी। फिर कैश इतना था कि कई मशीनें बार बार खराब हो जा रही थी। बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, और इसलिए हाफ गए अधिकारी भी वहां जो मौजूद थे। मशीनें खराब होने की वजह से गिनती को कई बार बीच में रोकना भी पड़ा। आपको यह भी हम बता दें कि आईटी को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर के एक बार फिर काम शुरू किया जा सका। अब इधर यह भी जान लीजिए, आयकर विभाग की तरफ से 3 दर्जन मशीनें लगानी पड़ी हैं। 12 या 36, यानी 36 मशीनें अब तो 40 हो गई हैं जिनसे यह गिनती चल रही है। साथ ही जान लीजिए एसबीआई की बलागीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में गिनती करनी पड़ी है। इसके अलावा आपको बता दें नोटों की गिनती में 2 दिन और लग सकते हैं। बड़ी जानकारी यह भी है, 2 दिन और शायद उससे ज्यादा भी बढ़ जाए तो गलत नहीं होगा। 40 मशीनों से नोटों की गिनती फिलहाल की जा रही है। आयकर की टीम ने शुक्रवार को बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही। वहीं बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के
बलंगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से अधिक नकदी जब्त की थी। बीजेपी के आरोपों को माने तो अभी ऐसी दर्जनों अलमारियां हैं जिसे खोलना बाकी है, और जब खोल ली जाएंगी तो आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आयकर विभाग ने 10 जगहों पर छापेमारी की और सबसे बड़ा सवाल है कि इतना कैश कहां से आया। सबसे पहले इन ठिकानों को बताते हैं। तो पूरा मामला दरअसल सियासी भी हो चला है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो धीरज साहू के यहां पर छापा पड़ा और इसमें अब तक जो 300 करोड़ तक की संपत्ति जुटाई जा चुकी है, गिनती हो चुकी है, कहां कहां पर ये छापे पड़े ये भी जान लीजिए और आगे क्या कुछ होने वाला है आपको बताते। देखिए, ओडिशा के बोलागीर के सुदापाड़ा में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए गए और उनमें फिर काउंटिंग शुरू हो गई। अब तक केवल 30 बैग ही गिने जा चुके हैं। बड़ी बात, 156 में सोचिए महज 30 बैग, कहा जा रहा है 300 करोड़ तक की संपत्ति मिली है। 200 करोड़ की नकदी केवल बोलागीर से बरामद की गई। यहां पर जो छापा पड़ा 200 करोड़ की संपत्ति यहां से मिली। ओडिशा के संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से भी मिला है कैश, ये भी जानकारी है। ओडिशा और झारखंड दरअसल जहां पर सबसे ज्यादा कैश बरामद किया, बोलागीर, टेटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर में भी छापेमारी की गई है। अब आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर जगहों पर जो छापेमारी हुई है वो कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कंपनीज हैं, अलग अलग नाम से कंपनियां हैं। भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर के पलासपल्ली में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय पर यह छापेमारी की गई। कॉर्पोरेट कार्यालय बताया जा रहा है और इसलिए दरअसल आपने बीच होगा कि ये कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति है या फिर ये काली कमाई है। सवाल दरअसल कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि ये हो सकता है एक वो बिजनेसमैन है तो क्यों नहीं ये सफेद कमाई का हिस्सा हो सकता है। कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों, बौद्ध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय और रानी सती राइस मिल की भी तलाशी ली गई है। जानकारी ये भी सामने आई है और अभी ये दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की गई। दरअसल ये सारी कंपनियां जो हैं, ये बताया जा रहा है सारी कंपनीज धीरज साहू से ही जुड़ी हुई थी। अलग अलग कंपनीज का पैसा है कहा जा रहा है और फिर ये बिजनेस का पार्ट हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं भ्रष्टाचार का पैसा, और कांग्रेस कह रही है कि क्यों भ्रष्टाचार का, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सियासी तौर पर इसे फिलहाल काला धन बताया जा रहा है और तो और इसे भ्रष्टाचार का भी धन माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सांसद साहू शराब के कारोबारी और ये छापे कई कंपनियों पर पड़े जिनका लिकर के कारोबार से कनेक्शन है और ज्यादातर शराब का कारोबार कैश से होता है। सवाल तो है, इतना सारा कैश कहां से आया? अगर जांच के दौरान इनका टैक्स भरा होगा और पेपर पूरे होंगे, कारोबार नियमों से हुआ होगा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आयकर के मुताबिक ये सारे पैसे सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति से नहीं मिले। अगर कंपनियों के पैसे होंगे तो लीगल हो सकते हैं, लेकिन मामला जब सियासी हुआ और तूल पकड़ा तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता सामने आए। चूंकि सांसद कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी ने सीधे उन पर वार किया। जवाब में कांग्रेस के नेता सामने आए और कहा कि इसे पार्टी से जोड़ना सही नहीं। अगर सांसद के यहां से मिला है और वो एक कारोबारी है तो उन्हें सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, न कि इसे भ्रष्टाचार और पार्टी से जोड़ना चाहिए। अभी तक मिले 300 करोड़ का सीधा लिंक कांग्रेस सांसद से ही बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर ठिकाने का लिंक भी उनसे ही जुड़ा हुआ कहा जा रहा है। वैसे तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इतने सारे पैसों का सच क्या है। धीरज साहू कौन है जिनके ठिकानों से अरबों रुपए मिले? तो धीरज साहू, जिनको धन कुबेर भी कहा जा रहा है, आखिर धीरज साहू हैं कौन? कैसे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक वो बन बैठे? अब ये भ्रष्टाचार या फिर वाकई में बिजनेस का पैसा, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक 300 करोड़ की कमाई हासिल हो चुकी है। देखिए धीरज साहू कौन है। राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद है धीरज साहू। राज्यसभा कहां से? झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से। 23 नवंबर 1955 को रांची में धीरज साहू का जन्म हुआ। इनके बारे में जानकारी एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये नाम जो कि प्रचलित नहीं था लेकिन अचानक से सुर्खियों में आया है। 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और तीनों बार ये दरअसल कांग्रेस पार्टी से ही राज्यसभा के सांसद रहे हैं। एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि परिवार भी व्यापार करता रहा है और इसलिए बिजनेस का पैसा भी हो सकता है। बार बार ये एक दलील भी सामने आ रही है, हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। पिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हिस्सा लिया।
ये भी इंगित किया जा रहा है, जब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है तो ये भी इंगित किया जा रहा है, बीए तक की पढ़ाई की है, झारखंड के लोहरदगा में ये रहते हैं। फिलहाल झारखंड का लोहरदगा ही इनका निवास स्थान है। सांसदीय हलफनामे में अपनी संपत्ति, हालांकि यहां ये गौर करने वाली बात है कि अपने हलफनामे में जो सांसदीय हलफनामा है, संपत्ति देखिए इन्होंने कितनी बताई, 34 करोड़ 83 लाख की महज संपत्ति बताई इन्होंने। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, यानी कि खुद को क्लीन चिट उन्होंने दिया है। एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पजेरो कार इनके पास है, लेकिन जितने की संपत्ति बताई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी संपत्ति के ये मालिक है, और इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि हलफनामे में क्यों नहीं दिया इन्होंने ये तमाम जानकारियां। धीरज साहू का परिवार आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहा है। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरा परिवार कारोबार से जुड़ा भी हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह पैसा सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। हालांकि ये जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में यह रिपोर्ट आई है कि कई जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले, जांच के बाद पूरा का पूरा वापस किया गया। इस मामले में सिर्फ अभी पैसे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी गिनती हो रही। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये कैश काला है या कारोबार का है। लेकिन शुरुआत में ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ये कैश 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आयकर विभाग क्या कहता है, जांच के बाद क्या निकलता है, ये मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।